हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है 7वीं कक्षा का अतिशय वर्तमान अध्याय 1, जिसका ये पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट 2 में। इसमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ना है। क्या है वो कहा गया है कि पटना में खुदा बख्श क्या है, ओरिएंटल लाइब्रेरी है। यानी कि जो ओरिएंटल खुदा बख्श जो ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टॉपिक देखिए, कहा गया है कि पहले सचित्र वाले पुस्तक में किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्र सजे होते थे। इन लघु चित्रों को मिनिएचर कहा जाता था। यानी कि इसमें कहा गया है जैसे कि पहले जो किताब में जैसे में होता है ना, कि किताब में मतलब पूरे पेज में छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो होता था ना, बहुत छोटे छोटे क्या होता था, चित्र होता था, ठीक है। तो उस चित्र को क्या कहा जाता था, तो उसे मिनिएचर कहा जाता था, ठीक है, मिनिएचर कहा जाता था। लेकिन आगे देखिए टॉपिक क्या कहा गया है कि और जो मिनिएचर जो था ना, जो पुस्तक में बहुत छोटे छोटे जो मतलब फोटो होते थे, जो चित्र होते थे, उसे मिनिएचर कहा जाता था। तो मिनिएचर यानी उसमें सबसे अधिक क्या था, तो शाही दरबार का, शिकार का, लड़ाई के मैदान का चित्र रहता है। यानी कि जो छोटे छोटे जो चित्र होते थे उसे मिनिएचर कहा जाता था, ठीक है। और उस चित्र में सबसे अधिक क्या होता था, शाही दरबार का सबसे ज़्यादा फोटो होता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता, शिकार का सबसे ज़्यादा फोटो होता था, और सबसे अधिक क्या होता, लड़ाई के मैदान जहाँ था वो सब उसका फोटो सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है कि कला की राज तरंगिनी है। यानी कि कला की जो एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राज तरंगिनी है। और इस पुस्तक में क्या था, कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया। जो कश्मीर के इतिहास है उसके बारे में अध्ययन किया गया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हो गया। अब ये वाला नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यूसीसी का पूरा नाम क्या है। तो यूसीसी का यू से यूनिफॉर्म सिविल और कोर्ट, यूनिफॉर्म सिविल और कोर्ट, ये यूसीसी का पूरा नाम है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल और ये कोर्ट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक का क्या है कि अलबेरूनी की पुस्तक है, अलबेरूनी की एक पुस्तक है, ठीक है। कौन सा पुस्तक है, तहकीक ए हिंद, या जिसे आप क्या बोल सकते हो, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, तहकीक ए हिंद, या जिसे आप बोल सकते हैं तारीख उल हिंद, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। वो किसका है, अलबेरूनी का, ठीक है। अलबेरूनी द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या कहा गया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कहा गया है कि मिनहाज उस सिराज जो थे, मिनहाज उस सिराज के तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी में मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासक पर चर्चा है। यानी कि मिनहाज उस सिराज के तबकात ए नासिरी नाम के एक पुस्तक लिखे थे, जिनमें क्या था, मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश के जो शासक थे उनके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे टॉपिक। यदि हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको, यदि इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो को पार्ट 1 वीडियो जो है उसका हम जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा वहाँ से, यदि नहीं देखें तो, ठीक है। यदि देख ले तो बहुत अच्छी की बात है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है कि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी जो है उनका एक पुस्तक जिसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोजशाही, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें तुगलक वंश का वर्णन किया गया था, ठीक है। यानी जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोजशाही, जिनमें तुगलक वंश का वर्णन किया गया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये वाला कि अब्बुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का वर्णन है। यानी कि अब्बुल फजल जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, अकबरनामा की, जिसमें क्या था, अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कहा गया है कि नामा शब्द का आरंभ क्या है, अब्बुल फजल के पुस्तक अकबरनामा से हुआ है। यानी कि अब्बुल फजल ने क्या था, एक पुस्तक लिखे थे
क्या अकबरनामा के, जिसमें अकबर के क्या शासनकाल का वर्णन था। और उसी नाम अकबरनामा से नामा अकबरनामा, ठीक है, यानी कि अकबर यहाँ पे बोलने से आ रहा है ना, अकबरनामा, अकबरनामा यानी कि नामा यहाँ पे है ना, तो यही नामा का क्या था, शुरुआत यहीं से हुआ था, ठीक है, अकबरनामा से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अभी देखिए क्या क्या गया है कि बाबर ने अपनी पुस्तक, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुजुक ए बाबरी यानी तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। यानी कि बाबर का जो एक आत्मकथा था, यानी कि जिसमें वो अपने बारे में लिखे थे, वो कौन सा भाषा में, तुर्की भाषा में था, जिसको तुर्की भाषा आत्मकथा जो लिखे थे वो तुर्की भाषा में था, जिसे तुर्की भाषा में क्या कहा जाता था, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। और इसी को क्या कहता, फारसी भाषा में क्या कहा गया था, बाबरनामा, ठीक है। यानी कि बाबर का जो आत्मकथा था उसको क्या कहा था, तुर्की भाषा में, सबसे पहले को तुर्की भाषा में लिखा गया था, और तुर्की भाषा में उसको क्या कहा जाता था, तो आत्मकथा को तो तुजुक ए बाबरी, लेकिन उसको क्या कहता है फारसी भाषा में बाबरनामा उसका अर्थ होता है, ठीक है। अब आगे देखिए वाला टॉपिक, बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि बाबर अपने पिता के बारे में क्या कहा था, बाबर अपने पिता के बारे में वर्णन कर रहा था, यानी कि अपने आत्मकथा में अपने पिता के बारे में वर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था, यानी कि अपने पिता के बारे में बता रहे थे अपने आत्मकथा में कि वो छोटे कद के थे, ठीक है, वो गोल दाढ़ी वाले थे, वो मोटे थे, ठीक है, यानी कि वो छोटे थे, मोटे थे और गोल दाढ़ी वाले थे, ठीक है। और ये नेक्स्ट टॉपिक बाबर अपने क्या पिता के बारे में अपने आत्मकथा में बता रहे हैं कि पैंट की डोरी क्या था, बांधने के लिए उन्हें पेंट, यानी कि उनके बोला गया है कि उतने मोटे थे ना बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्जा जिनका नाम था, इतने मोटे थे कि उनको पैंट की जो डोरी थी वो बांधने के लिए उनको पैंट पिचकाना पड़ता था, ठीक है। यदि गलती से उनका पेट थोड़ा सा फूल जाता था, पिचका रहते थे, यदि अपने पेटों को थोड़ा सा ढीला छोड़ते थे तो क्या होता था, वो पैंट की डोरी टूट जाती थी, ठीक है। और ये जो अपने बता रहे हैं बाबर अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं उमर शेख मिर्जा के बारे में, क्यों क्या थे वो बोलने में और पढ़ने में, यानी कपड़ा पहनने में, वस्त्र पहनने में, दोनों में क्या थे, वो रूखे थे, ठीक है, रूखे थे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि अफ्रीका यात्री इब्ने बतूता, अफ्रीका के एक यात्री थे जिनका नाम क्या था, इब्ने बतूता। वो कहाँ के निवासी थे, वो मराकस के निवासी थे, ठीक है, मराकस के निवासी थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये टॉपिक होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक ये वाला देखिए क्या क्या है। इब्ने बतूता जो थे वो वृत्तांत को रिहला कहा जाता था, ठीक है, यानी कि जो इनके जो इब्ने बतूता थे इनके वृत्तांत को क्या कहा जाता था, रेहला, ठीक है, रेहला कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है, न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूमिसमेटिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है न्यूमिसमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है ये वाला कि बिहार राज्य में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चाहे थे, यानी कि बिहार जो राज्य थे उसमें सासाराम के शासक कौन थे, सासाराम के शासक कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने बिहार में चांदी के सिक्के चलाया था, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि यहाँ पे टॉपिक है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, उस सासाराम में, यानी रोहतास का सासाराम है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। जो हिंदू और मुस्लिम को क्या है, जो हिंदू और मुस्लिम के एक मिशन को अच्छा ये संकेत देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टॉपिक देखिए आगे क्या क्या गया कि मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन, यानी कि मखदूम शाह दौलत का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो मनेर में स्थित है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि पटना से 18 मील दूर वैकटपुर है, यानी कि वैकट जो पुर है वो पटना से 18 मील दूरी के पर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या टॉपिक दिया गया है। आगे टॉपिक यहाँ पे देखिए क्या क्या गया, ये टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए वैकटपुर का शिव मंदिर जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था, यानी कि वैकटचुम जो पटना से 18 मील दूरी पर है वैकटपुर, वहाँ पे एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो मान सिंह करवाया था, ठीक है। वहाँ पे और देख लीजिए
हरिश्चंद्र मंदिर जो कहाँ पे है, रोहतासगढ़ में। रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर है, जिसका निर्माण भी कौन कराए थे, मान सिंह ने कराया था। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया है कि ये वाला टॉपिक कि 1328 में दिल्ली के सुल्तान कौन से, मोहम्मद तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। कहाँ का, दिल्ली का। कब, तो 1328 में। उसने यह क्या किया था, वो आदेश जारी किया था, यानी कि वो आदेश जारी किया कि दिल्ली के निवासी क्या करे, दिल्ली के निवासी दौलताबाद जाकर बसे। ठीक है, दौलताबाद जाकर बसे। ठीक है, ये बात कहे थे। ठीक है, अपने आदेश में। और ये बात जो कहे थे उसको क्या कहते हैं, जियाउद्दीन बर्नी और एसामी नाम के जो लेखक थे वो क्या कहते हैं, अपने पुस्तक में लिख लेते ये बात को। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या क्या आगे टॉपिक है कि मुसलमान धर्म के ग्रंथ को क्या है, अध्ययन करने वालों को, यानी कि जो मुसलमान धर्म के जो ग्रंथ को जो अध्ययन करने वाले होते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, आलिम कहा जाता है। ठीक है, आलिम कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कि देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या गया है। देखिए आगे दिया गया है कि एसामी की पुस्तक फुतूह उस सलांती है, सलांती, यानी कि एसामी जो है उनका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, फुतूह उस सलांती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये टॉपिक हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे कहा गया अभिलेखागार किसे कहा जाता है, यानी कि वो स्थान जहाँ पर तमाम पुराने दस्तावेज जो सरकारी होते हैं और पांडुलिपियों को एक जगह पर संग्रहित रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वो अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या है, संप्रदाय। क्या संप्रदाय, यानी कि संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीका या प्रति संप्रदाय कहलाता है। यानी कि हिंदू धर्म जो होते हैं उसमें देवी देवताओं बहुत सारे होते हैं देवी देवताओं, तो उनमें अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का। ठीक है, अलग अलग विधि होता है, तो उन सभी तरीकों या अलग अलग विधियों को क्या कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि छठी कक्षा जो है वो प्राचीन काल, 7वीं कक्षा मध्यकालीन और 8वीं कक्षा को आधुनिक काल, यानी कि प्राचीन काल के बारे में करना है कौन से कक्षा में, 6ठी क्लास में पढ़ना है। और मध्यकाल के बारे में इसमें पढ़ना है तो 7वीं क्लास में, और 8वीं जो क्लास है यानी 8वीं कक्षा जो है उसमें आधुनिक काल में पढ़ना होता है। ठीक है, आधुनिक काल में। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो